Hello students, today we are discussing a poem Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. This poem of Tagore is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. दोस्तों, यह कविता टैगोर की वह कविता जो सबसे ज्यादा बार पढ़ाई गई, जिसे चर्चा हुई या अलग अलग महाविद्यालयों में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई। ओरिजिनली टैगोर ने इस कविता को बंगाली लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन उन्होंने ही लेटर ऑन बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। दिस पोयम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। गीतांजलि नामक उनका जो काव्य संग्रह है, जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, इसी गीतांजलि काव्य संग्रह से यह कविता ली है। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। जब भारत पे ब्रिटिशर्स का शासन था, उसी समय ये कविता लिखी गई है। इन दिस पोयम, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. As we know that time India was ruled by Britishers. So through this poem, Tagore appeals God not only for the political freedom. इस कविता के माध्यम से टैगोर भगवान से केवल पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजकीय स्वतंत्रता की बात नहीं करते। ही अपील्स टू गॉड, वो गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं इस बात के लिए फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। वो चाहते हैं जो भारतीय है या भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक फ्रीडम उन्हें प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम 1.1 रविंद्रनाथ टैगोर लिखित पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। Before I start actually the poem, you should have the textbook with you. I hope you are with the textbooks. So let's start. Where the mind is without fear and the head is high, where knowledge is free. Through this poem, Rabindranath Tagore expects such a freedom for India where the mind is without fear. Mind is without fear means poet wants such a freedom people where every Indian can live fearlessly and the head is high. It means every citizen of India, every Indian should have his self-respect, self-esteem. दोस्तों, where the mind is without fear and the head is held high, ये जो कविता की फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कवि भारत के लोगों के लिए किस प्रकार का स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमें इस प्रकार का फ्रीडम चाहिए where the mind is without fear. Where the mind is without fear, जहां पर हर एक व्यक्ति fearlessly, without any fear, बिना किसी भय के रह सके। He expects such a freedom where the head is held high, जहां पे हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान की रक्षा हो, हर एक व्यक्ति को सम्मान मिले,
इस प्रकार के फ्रीडम का एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा कवि भगवान के तरफ करते हैं। वेयर द नॉलेज इज फ्री, क्या है सेकंड लाइन? वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां पे नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। बट हियर वी आर नॉट टेकिंग द word to word meaning. Here knowledge means education. And what the poet says, where the knowledge is free, poet expects such a freedom for Indian people where education is available to every Indian irrespective of caste, religion, language, region and his economical condition. फ्री का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह उसे मुफ्त दिया जाए। नॉलेज इज फ्री का मतलब कवि का यह है कि बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी भाषा बोलने वाला या किसी भी राज्य का क्यों न हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सभी बातों के बावजूद वो ऐसे भारत की कल्पना करते हैं या ऐसे फ्रीडम ऑफ इंडिया की कल्पना करते हैं जहां हर एक व्यक्ति को एजुकेशन मिले। एंड देयरफॉर द पोएट सेज वेयर द नॉलेज इज फ्री। तीसरी लाइन है where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. What does the poet say here? Poets praise to God for such a freedom for Indian people. कवि भगवान से अपील करता है इस प्रकार के फ्रीडम की जहां पे where the world has not been broken up into fragments. फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस। तो कवि कहता है कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, पोएट डज नॉट वांट सच काइंड ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिया वेयर पीपल हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन दे बिलोंग टू, ऑन द basis of their caste, on the basis of their creed. So poet does not expect such kind of freedom for Indian people. Then what kind of freedom that the poet expects for the people of India? The poet says where the world has not been broken up into fragments. यानी कवि इस तरह का फ्रीडम नहीं चाहते जहां पे लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कवि कहता है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में बटा हुआ स्वतंत्रता या फ्रीडम उसे नहीं चाहिए। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रकार का समाज जहां पे लोग धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, वर्ग के आधार पे या कलर के आधार पे जिनमें भेदभाव हो, ऐसा ना वो देश चाहते हैं ना ऐसा वो इस वर्ल्ड को चाहते हैं। कवि कहता है कि मुझे इस तरह का फ्रीडम है भगवान, भारत के लिए इस प्रकार का फ्रीडम दो जहां पर लोग नैरो डोमेस्टिक वॉल यानी रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, इस तरह के नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में न बटा हुआ उन्हें भारत चाहिए। और इसलिए कवि कहते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। यानी कवि इस प्रकार का फ्रीडम
भारत के लोगों के लिए चाहते हैं, भारतीय के लिए चाहते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पे हर एक शब्द सत्य हो, इस प्रकार का भारत, यानी भारत के फ्रीडम की बुनियाद झूठ पर आधारित नहीं चाहते। Where the words come out from the depth of truth, where every person, every citizen should deal with truth and not with lie. Where tireless striving stretches its arm toward perfection. Poets want such a freedom for his people, where tireless striving का मतलब होता है continuous effort or struggle to achieve something. Poet wants such India where every person is working hard to achieve the goals of his life, to achieve the perfection, and therefore the poet says, where tireless striving stretches its arm towards perfection. हे भगवंत, हमें इस तरह की स्वतंत्रता इस भारत को दो जिस फ्रीडम में हर एक व्यक्ति परफेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करे और उस परफेक्शन को, उस परिपूर्ति को हासिल करे। कविता की अगली लाइन है, Where the clear stream of reason has not lost its ways into the dreary desert sand of dead habits. क्या कहा है कवि ने? Where the clear stream of reason, the poet wants such a freedom for India, where the clear stream of reason का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। वो इस तरह का फ्रीडम चाहता है where every citizen should think logical. किसी सुपरस्टिशन या ब्लाइंड फेथ पे विश्वास ना करते हुए अपने विवेक पे और अपने विवेक के साथ विचार करने वाला एक समाज जहां पे हो, इस तरह का वो फ्रीडम चाहते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। पोएट वांट्स सच फ्रीडम फॉर इंडियन पीपल where everyone should think logically, where the clear stream of reason has not lost its way. वो नहीं चाहते कि इस तरह का फ्रीडम जहां पे लॉजिकल थिंकिंग अपना रास्ता खो दे, किसमें? into the dreary desert sand of dead habits. What is dead habit here? What does the poet mean dead habit by? कभी dead habit किसे कहता है? According to poet, dead habits means old traditional rituals and customs that are harmful for the growth of the society as well as the country. यानी किसी भी समाज में ऐसे ओल्ड रिचुअल्स होते हैं जो इलॉजिकल होते हैं, ऐसी कस्टम्स होती है जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, ऐसी ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द कंट्री। कवि कहता है कि इस तरह की ट्रेडिशनल रिचुअल्स और कस्टम में लोगों का जो विवेक है, विवेक यानी लॉजिकल थिंकिंग है, कहीं वो गुम न हो जाए। सो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is laid forward by thee. क्या कहता है कवि? Poet wants such a freedom for Indian people where the mind is laid forward by thee. Look at the word thee. Thee का मतलब होता है you. But here, the first letter of thee is capital. So it refers to God. So poet appeals to God through this line. क्या कहता है कवि? कि इस प्रकार की स्वतंत्रता भारत को दो जहां पे where the mind is laid, where every individual and every person is guided by the मतलब you by God. कवि कहता है कि भगवान
इस प्रकार की स्वतंत्रता तुम हमें दो जहां पे हर एक व्यक्ति तुम्हारे नेतृत्व में काम करे, आगे चले। into ever widening thoughts and action, where the mind is laid forward by thee into ever widening thoughts। तुम उसे कहां लेकर चलो? ever widening thought, for ever broadening one's outlook। एक बड़ी सोच, एक सकारात्मक सोच। The poet expects that under the dead habits one may become narrow-minded, and therefore the poet expects the God to lead every individual of India into ever widening thoughts and action। ऐसे थॉट्स एंड एक्शन, ऐसे विचार और क्रिया के प्रति हर एक भारतीय व्यक्ति को तुम लेके चलो जहां पर हर एक व्यक्ति का जो विचार करने का फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, विचार करने की जो सोच होती है, जिस प्रकार से उच्च विचार करता है वो हमेशा कैसा हो? एवर वाइडनिंग। हमेशा उसकी सोच बड़ी और विस्तृत होनी चाहिए, ना कि संकुचित और ना कि छोटी सोच उसकी होनी चाहिए। द पोएट एक्सपेक्ट द फ्रीडम फॉर इंडिया वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। अगर इस तरह का माहौल बनता है जहां पे हर एक व्यक्ति निर्भयता से रह सकता है, हर एक व्यक्ति का सम्मान हो, जहां पे हर एक व्यक्ति को शिक्षा ज्ञान बिना किसी रुकावट से मिले, जहां पे समाज देश या विश्व जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, भाषा भेद पे अलग अलग ना हो, ऐसा देश, ऐसा फ्रीडम जहां पे हर एक व्यक्ति का हर एक शब्द सत्य हो और जहां पे हर एक व्यक्ति परफेक्शन के लिए पूरा प्रयास करे, जहां पे लोग लॉजिकली थिंक करे और जहां पे हर एक का जो दृष्टिकोण होता है वो हमेशा विस्तृत हो जाने वाला हो। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कवि कहता है ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम में, ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम में माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। दिस लाइन addressed to God, or the poet requests, the poet appeals to God into that heaven of freedom, whatever we discuss in the poem। कवि कहता है कि वैसे हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब such a condition of total freedom of good thoughts, good words and good deeds, while respecting those of others। in such condition the poet requests my father let my country awake। इसी तरह के सिचुएशन में, कंडीशन में मेरे भारत का उदय हो, निर्माण हो। कवि ऐसी अपील भगवान से करते